श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। जय बोलो मुनि श्री 108 अरिजीत सागर जी महाराज की जय। जय बोलो छुल्लक श्री 105 स्वामी योग सागर जी महाराज की जय। अब हम आज के कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले दीप प्रज्वलन के लिए हमारे जय कुमार जी बढ़जात्या और शकुंतला भाभी से अनुरोध करता हूं कि वे आकर यहाँ दीप प्रज्वलन करके आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें। ज्योति से ज्योति जगाते चलो, ज्योति से ज्योति जगाते चलो, गंगा बहाते चलो, संयम की गंगा बहाते चलो। धन्यवाद जय कुमार जी और सकु भाभी। अब जैसा कि हम सबको मालूम है कि कल महाराज श्री का यहाँ से विहार होगा और गोलाघाट जैन मंदिर में 2025 में हमें 3-3, 4-4 बार साधुओं का यहाँ आगमन हुआ। अब कब मिलेगा हमें ये पता नहीं है, क्योंकि आगे अभी कुछ नज़र नहीं आ रहा है। और महाराज जी सागर जी महाराज का हमें 2-2 बार यहाँ पर सानिध्य मिला, जिससे हम सबकी धर्म भावना बढ़ी और गोलाघाट जैन समाज के लिए बहुत ही मंगल हुआ और होगा, ऐसी हम आशा रखते हैं। तो अब मैं मंगलाचरण के लिए मैं सरिता जी झांझरी से अनुरोध करता हूँ कि आइए और मंगलाचरण। बोलिए आचार्य मुनि श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की, मुनि श्री 108 अरिजीत सागर जी महाराज की, छुल्लक जी 105 साम्य योग सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। ओ प्रभु विंध्यगिरि पर्वत कोटिया बन जाए, प्रभु विंध्यगिरि पर्वत पे मेरी एक कुटिया बन जाए। जब खिड़की खोलो तो तेरा दर्शन हो जाए, जब खिड़की खोलो तो तेरा दर्शन हो जाए। मुझे सांझ सवेरे बाहुबली बस तू ही नजर आए, मुझे सांझ सवेरे बाहुबली बस तू ही नजर आए। जब खिड़की खोलो तो तेरा दर्शन हो जाए, जब खिड़की खोलो तो तेरा दर्शन हो जाए। जब होगी आरती तेरी मुझे दीपक दिखाई देंगे, जब होगी आरती तेरी मुझे दीपक दिखाई देंगे। जब कोई करेगा पूजन मुझे अर्घ सुनाई देंगे, जब कोई करेगा पूजन मुझे अर्घ सुनाई देंगे। जब भजन करे कोई, जब भजन करे कोई मेरे कानों में आए, जब खिड़की खोलो तो तेरा दर्शन हो जाए, जब खिड़की खोलो तो तेरा दर्शन हो जाए। मुझे सांझ सवेरे बाहुबली बस तू ही नजर आए, जब खिड़की खोलो तो तेरा दर्शन हो जाए, जब खिड़की खोलो तो तेरा दर्शन हो जाए। नमस्ते गुरुदेव। धन्यवाद सरिता जी झांझरी। अब मैं मुनि श्री से अनुरोध निवेदन करता हूं कि वे अपने मुखारवाणी से हमें अनुग्रहित करें। नमः सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः
ॐ नमः सिद्धेभ्यः। सत्त्वेषु मैत्रीं गुणेषु प्रमोदं क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वं माध्यस्थभावं विपरीतबुद्धि विपरीतवृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देवः सदा ममात्मा विदधातु देवः सदा ममात्मा विदधातु देवः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वत्सायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं। बोले अनंत अनंत परमेष्ठी भगवानी की, आदिरम आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शशनि महावीर भगवानी की, आचार्य श्री 108 विश्व अमित गति स्वामी महाराज जी की, आचार्य गुरु शिक्षक विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। भवंदु वर्तमान शासन ने वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण विश्राम में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। आचरण कल यहाँ पर कर्म की चर्चा कर रहे थे और कर्म की चर्चा में बताते 8 प्रकार के भगवान का ज्ञान और हमारा ज्ञान समान है, लेकिन उनकी जो पर्याय है वो कर्म से रहित है और हमारी जो पर्याय है वो कर्म सहित है। कर्म सहित होने से हमारे ज्ञान पर आवरण आ गया है, उनकी कर्म रहित होने से इनका ज्ञान निरावरण है। उनका ज्ञान कैसा है? छायिक ज्ञान है, हमारा ज्ञान क्षुम्समी ज्ञान है। 8 प्रकार के कर्म की चर्चा चल रही, जिसमें पहला कर्म कौन सा था? दूसरा दशनावर्णी, तीसरा वेदनी और चौथा हुनी। 4 कर्मों की हम चर्चा करें। ज्ञानावर्णी का काम ज्ञान पर आवरण डालना, दर्शनावर्णी का काम दर्शन पर आवरण डालना, वेदनी का काम सुख दुख का वेदन कराना और मोहिनी का काम मोहित कर लेना। आचार्य ने आगम में 4 कर्मों के 4 उदाहरण भी दिए। पहला दिया ज्ञानावर्णी का पर्दा, पर्दे के समान, जैसे पर्दा लगा दिया जाए ना तो आपको पता नहीं चलता उस साइड क्या है। दूसरा दिया द्वारपाल, दर्शनावर्णी को द्वारपाल, घुसने नहीं दे रहे अंदर। एक तो है अंदर तो आ गए लेकिन पर्दा लगा हुआ है, अंदर तो आ गए हैं पर्दा ढका हुआ, कोई प्रतिमा है उसके ऊपर पर्दा डाल दिया आपने, कपड़ा डाल दिया। इतना तो समझ में आ रहा है प्रतिमा है, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा किसकी प्रतिमा है। इतना समझ आया कोई सामान है इस पर्दे के अंदर, लेकिन दर्शनावर्णी का द्वारपाल अंदर ही नहीं, गेट के अंदर ही नहीं घुसने दे रहा, बाहर ही रोक लिया। अब पता नहीं चल अंदर क्या है क्या नहीं। तो ज्ञानावर्णी का उदाहरण दिया पर्दे के समान, कपड़े के समान, जैसे किसी वस्तु पर कपड़ा डाल दिया जैसे हमारे ऊपर। दर्शनावर्णी का द्वारपाल समान, जैसे द्वारपाल अंदर ही नहीं आने देता, ऐसे दर्शनावर्णी बिल्कुल ही ज्ञान नहीं होने देता। फिर वेदनीय का शहद लपेटी तलवार, जैसे कोई चाकू है उस पर मान लीजिए आप कुछ बना रहे थे, मीठा लग गया, चाकू से आप चकती होते ना बर्फी काट रहे हैं और उसमें मीठा लगा हुआ है, आपने चाट लिया। अब तेज धारदार चाकू था, अब धारदार चाकू था तो क्या हुआ, जीभ कट गई, लेकिन उस पर लगी थी चाशनी, तो मीठा लगेगा कि नहीं लगेगा? मीठा लगेगा ना। तो मीठा लगेगा, तो जब चाट रहे हैं तब तो मीठा लग रहा है, और चाटने के बाद फिर अब कट गई तो अब जलन कर रही है। ऐसे जो पहले हमें जो सुख प्रतीत होते हैं, बाद में वही चीजें दुख प्रतीत होने लगती हैं। पहले तो ऐसा लगता है कि ये सुख है, ये सुख है, बाद में वही चीज लगती है ये दुख है। अरे इससे अच्छा तो लेते नहीं है, छोड़ काय को ले लिया। गाड़ी जब नहीं है तो लगता है गाड़ी चाहिए। प्रथम है क्या 4 व्हीलर है घर में, है ना? जब नहीं थी तब लगता था 4 व्हीलर हो चाहिए, अब आ गई तो
और बहुत मेंटेनेंस है, तेल डलवाओ, ये डलवाओ, फिर ख़राब हो जाती कि कुछ करो। अब बड़ा समस्या, पैसा खर्चा और बढ़ गया, एक खर्चा और बढ़ गया। अभी तक एक खर्चा नहीं था, एक खर्चा बढ़ गया। तो आने पर जब नहीं थी तब लग रहा था कि इसको ले लेंगे तो सुख हो जाएगा, तो कुछ दिन तो लगा सुख हो गया, लेकिन फिर जब से खराब होने लगी बार बार, अब तो दिमाग खराब होने लगा। जब देखो तब खराब हो जाती, सुख तो कम दुख ज़्यादा ऐसे। और फिर कोई और चाबी मांग के ले जाए तो अब और गाड़ी चाबी मांग ले जाके हम दो एक दिन बाद आएंगे, 1 घंटे बाद आए, 2 घंटे बाद आए, वो तुम तो घर में बैठे हो, मैं न्यू ईयर पे लेके जा रहा हूँ तुम्हारी गाड़ी घूमनाने के लिए काजी, और ऊपर से चालान कट जाए तेरे नाम से कट गया तो और बता। तो सुख था, लग रहा था कि चलो घूमने के लिए कि साधन हो गया, जाने के लिए साधन हो गया, लेकिन एक दुख भी बढ़ गया कि कहीं इसका नो एंट्री में ना लगा दे कोई, इसे ड्राइवर ऐसे तेज ना चला दे, चालान ना कट जाए, इसका मेंटेनेंस देखना है, इंश्योरेंस देखना है, पॉल्यूशन ख़त्म ना हो जाए, सब टेंशन चालू गई। तो सुख के साथ क्या आ गया? दुख। तो कह रहे हैं खाने में तो पहले जैसे शहद लपेटा चाकू है, तो खाने में तो पहले मीठा लगा, लेकिन जब जीभ कट गई बाद में, अब चिरमिरा रहा है। अब कुछ भी खाते हैं तो जलन होने लगी। तो इस तरह वेदनी कर्म का काम है सुख और दुख का वेदन कराना। पहले सुख का वेदन कराता है, बाद में फिर वही चीज़ दुख को देने लगती है। पहले सोचते थे कि अच्छे के लिए लगाया, एसी गर्मी से बच गए, लेकिन बाद में जब बिल आने लगा अब टेंशन होने लगी, अब बंद करके रखते हैं। पहले एसी लगाया किस लिए? सब कमरों में लगा दो एसी, सब कमरों में, इसलिए गर्मी बहुत है एसी लगा दो। अब एसी लगा तो दिया सब कमरों में, अब बाद में बिल आया मनो सब कमरों को बंद कर बस हॉल में चले गए यहीं आ जाओ, सब लोग बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ, बिल इतना आ रहा है कैसे भरेंगे? तो पहले सुख दिख रहा था, कोई चीज़ बाद में फिर दुख भूत प्रतीत होने लगती है। तो ये वेदनी कर्म का काम। मोहिनी कर्म मोहित कर दे, शराबी का मद का उदाहरण दिया है। जैसे मदरा मोहित कर देती है, अच्छे बुरे का भेद नहीं होने देती, अपने पराये का भेद नहीं करने देती, ऐसे ही मोहिनी कर्म अपना और पर का समझ नहीं देने देता, अपने कल्याण की बात को सोचने नहीं देता। ये मोहिनी कर्म का काम हुआ। ऐसे 4 कर्मों के 4 उदाहरण थे। अब आया ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, मोहिनी है। अब आया आयु कर्म। कौन सा कर्म आ रहा है? अब आयु कर्म आ रहा है। आयु का काम है बेड़ी, बेड़ी के जैसे, जैसे कोई आपके पैर में बेड़ी बांध दे, अब आप भाग के दिखाओ, अब नहीं भाग सकते, आप बंधे रहोगे। कब तक? जब तक बेड़ी खुलेगी नहीं तब तक आप उस स्थान से नहीं भाग सकते। ऐसे आयु कर्म, जिस गति में आप पहुंच गए, अब जब तक आयु है उस गति से भाग नहीं सकते। देव चाहे कि हम मनुष्य बन जाएं, नहीं बन सकता जब तक आयु है, उससे पूरी देव गति की आयु भोगनी पड़ेगी। नारकी चाहे कि मुझे इतना दुख मिल रहा है नरक में, जल्दी से मैं नरक के दुख छोड़कर चला जाऊं, नहीं जा सकता। जितने वर्ष की आयु उतना भोगना पड़ेगा। मनुष्य तिरंचों में आत्मघात होता है, तो आत्मघात से उनके बीच में आयु खत्म हो जाती है, इसलिए वो जल्दी भी मर जाते हैं। लेकिन देव और नारकी जल्दी नहीं मर सकते, उनका अकाल मरण नहीं होता। मनुष्यों को हो जाता है, कोई अपना हाथ काट ले, कोई फांसी लगा दे, कोई कट जाए, कोई गिर जाए, ऊपर से गिर जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तो जल्दी आयु खत्म हो जाती है और समय से पहले मर जाता है। लेकिन देव और नारिकों में ऐसा नहीं है। लेकिन वो समय से पहले भले मरता है, लेकिन उसने भी वो पूरी आयु पूरी करके ही मरता है, आयु पूरी करके ही मरता है। जैसे एक मटका है, एक मटके से एक एक बूंद टपक रही है, एक एक बूंद टपक रही है, तो 5 घंटे में मटका खाली होगा। ठीक है, एक एक बूंद टपक रही है, एक मटका भरा तुमने और 5 घंटे का पानी है उसके अंदर, और एक एक बूंद टपक रही है, तब जाके 5 घंटे में खाली जाएगा। लेकिन किसी ने उसमें पत्थर मार दिया, पत्थर मार दिया तो क्या होगा? मटका फूट जाएगा, तो पानी कितने घंटे में खत्म हो जाएगा? एक बार में खत्म हो जाएगा सारा पानी। पर खत्म तो हुआ ना पानी, तभी मटका खाली हुआ। पत्थर मार दिया, मटके में बड़ा छेद हो गया, तो पानी जल्दी जल्दी निकलने लगा, तेजी से निकलने लगा, और जो 5 घंटे मटका खाली होना था वो 5 सेकंड में खाली हो गया। लेकिन खाली हुआ है, तभी मटका पानी उससे जब निकला तभी वो मटका खाली कहलाया। ऐसे आयु कर्म का रहता है कि जो हमारे 100 साल तक आयु चलनी थी, 80 साल तक आयु चलनी थी, यदि कोई एक्सीडेंट हो जाता है,
कोई दुर्घटना हो जाती है तो हमारे आयु से जल्दी 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 खिरने लगते हैं, स्पीड से खिरने लगते हैं, और 10 मिनट में, 5 मिनट में, 2 दिन में, 1 दिन में, 4 दिन में, 40 दिन में ख़त्म हो जाते हैं। जितने दिन की आयु में, जैसे हॉस्पिटल चला गया भाई 1 घंटे और जिया, हॉस्पिटल लेके गया, हॉस्पिटल में एक्सीडेंट मर गया, तो जीता तो और ज़्यादा, लेकिन एक्सीडेंट से उसके आयु से जल्दी 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 निकल गए और 2 घंटे में मर गया, ऑन द स्पॉट डेथ हो गई, या 4 घंटे में मर गया। ये आयु कर्म का काम है, बांध के रखना। क्या करना? बांध के रखना। 4 गतियों में इसमें से किसी एक गति में बांध के रखना। भगवान ने आयु कर्म का नाश कर लिया, इसलिए वो किसी गति के लिए बंधे नहीं है, वे आयु कर्म से मुक्त हो गए, इसलिए 4 गतियों से मुक्त। तो इस 5वां कर्म कौन सा था? आयु। कौन सा? फिर आता है नाम। नाम कर्म कुंभकार के समान, नाम कर्म चित्रकार के समान। किस सम? जैसे एक पेंटर होता है, वो चाहे तो तोते में हरा रंग भी भर सकता है, वो चाहे तो लाल रंग का तोता ही बना सकता है, वो चाहे तो पीला रंग का भी तोता बना सकता है। उसके हाथ में तोते का खाली फोटो है। जैसे बच्चों के पास ड्राइंग बुक होती ना, आप छोटे बच्चे को ड्राइंग बुक दे देते हो और पेन दे देते हो, कलर पेन दे देते हो, उनको जैसा कलर भरना होता है वो वैसा कलर भर देते हैं। ऐसे ही नाम कर्म का कार्य है आपके शरीर की रचना करना। कैसी नाक होगी, कैसे आंख होगी, कैसा मुंह होगा, कैसे हाथ होंगे, कैसे पैर होंगे, हाइट कितनी होगी, ऊंचा होगा, नाटा होगा, मोटा होगा, पतला होगा, दुबला होगा, जैसा भी ये काम है नाम कर्म का। ये नाम कर्म काम करता है। कोड़ा बनाना है, टेढ़ा आड़ा बनाना है, काला बनाना है, सुंदर बनाना है, गोरा बनाना है, कुरूप बनाना है, बिना आँख के बनाना है, आँख के बनाना है, कैसा बनाना है, ये सब काम नाम कर्म का काम रहता है। ये नाम कर्म 2 प्रकार का होता है, एक अच्छा नाम कर्म, एक बुरा नाम कर्म, जिसे कहते हैं शुभ, और एक को कहते हैं अशुभ। शुभ नाम कर्म से अच्छा शरीर बनता है, और अशुभ नाम कर्म से टेढ़ा आड़ा बेरूप कुरूप शरीर बनता है। और ये नाम कर्म बनता कैसे है? ये बनता है ज़्यादा मायाचारी छल कपट करने से। पता ही नहीं चल रहा मन में क्या है, वचन में क्या है, और शरीर से क्या करना चाहता है। तीनों की जो कुटिलता है, योग वक्रता, योगों की वक्रता है, मन वचन काया की जो वक्रता है, और विसंवाद, लड़ाई करने से, झगड़ा करने से, आपस में लड़ने से ये अशुभ नाम कर्म बनता है, जिससे आगे जाके टेढ़ा आड़ा शरीर मिलता है, आगे जाके टेढ़े आड़ा काला कुरूप शरीर मिलता है। ये लड़ाई झगड़ा करते ना जो ज़्यादा, उनको उनकी भाषा खराब हो जाती है, गला खराब हो जाता है इनका, जब बोलते हैं तो लोग सुनना ही पसंद नहीं करते इनके। ये नाम कर्म से बनता है। आपका यश, आपका अपयश, आपकी गले की आवाज़, सुर, दुस्वर, ये सब नाम कर्म का काम है। शुभ, चेहरा देखने में अच्छा लग रहा है कि चेहरा देखने में बुरा लग रहा है, शुभ अशुभ, ये सब नाम कर्म का काम है। आप 1 इंद्री बनोगे कि 2 इंद्री बनोगे कि 3 इंद्री बनोगे कि 4 इंद्री बनोगे, 5 इंद्री बनोगे, ये नाम कर्म का काम है। आपका शरीर कैसा होगा, मजबूत होगा कि एकदम कमज़ोर होगा, ये सब नाम कर्म का। कौन सा सेनन आपके शरीर में चाहिए, कौन सा संस्थान चाहिए, ये सब नाम कर्म के कार्य हैं। तो जैसा नाम का जैसा हम करते हैं उससे वैसा नाम कर्म बनता है, और बाद में फाइनली मिलता है पूरे जीवन का हमने जो किया सो अगले भव में हमको वैसा शरीर मिल जाता है। यदि पूरे जीवन हमने संक्लेशता करी, दूसरों को मायाचारी छल कपट करते रहे, तो अशुभ बना, लड़ाई झगड़ा करते रहे, परिणति ऐसी हम हर कोई से लड़ते हैं, हर कोई झगड़ते हैं, तो आपका अशुभ बना, और बाद में जाके आप बन जाओगे, बैल बन जाओगे, भैंस बन जाओगे, सुअर बन जाओगे, गधा बन जाओगे, टेढ़े आड़े शरीर मिल जाएंगे। और अच्छा किया तो सुंदर शरीर मिलेगा, सुंदर बनोगे व्यक्ति। तो आश्चर्य करके नाम कर्म ये है चित्रकार का जैसा। जैसे चित्रकार चाहे तो कलर अच्छा भर सकता है, चित्रकार जाए तो व्यक्ति का पेंटिंग में गोरा ही बना सकता है, वो चाहे तो काला ही वैसे बना दे, जैसा चित्रकार चाहे वैसा फोटो बन जाता है। तो ये नाम कर्म का कार्य। फिर आता है गोत्र। कौन सा आता है? गोत्र कर्म, जिसका काम है कुंभकार के समान। पैरों पे मिट्टी कुचली जा रही है, कुंभकार आता है उस मिट्टी को उठाता है, अब वो चाहे तो उससे घट कुंभ बना दे, घट बना दे, मंगल कलश बना दे, तो क्या होगा? सिर पर रखा जाएगा। वो चाहे तो पैरों के नीचे रखने वाला आसन बना दे उस मिट्टी का,
तो लोग उसके ऊपर पैर रखकर चढ़ेंगे। मिट्टी तो वही थी, मिट्टी वही है, एक ही मिट्टी को उसने उस थोड़ी मिट्टी का उसने कलश बना दिया तो सिर पे रखा रहा, और थोड़ी मिट्टी का उसने नीचे पैरों पर सीढ़ी टाइप का बना दिया जिस पर पैर रख कर चढ़ना है, खड़े होना है। तो एक पर पैर रखा जा रहा है, एक को सिर पर रखा जा रहा है। ऐसी एक कुल ऐसा है जहां सब लोग हीन दृष्टि से देखते हैं, और एक कुल ऐसा है जिसको सब ऊंची दृष्टि से देखते हैं। अब जैन कुल में जन्मे हर व्यक्ति ऊंची दृष्टि से देखता है। कभी भी कोई जैन कुल में जन्मे बालक से कोई ऐसा काम नहीं करवाता जो नीच कुल के लोग काम करते हैं। कभी देखा आपने कोई जैन कुल का व्यक्ति नाली साफ करते हुए, या किसी म्यूनसिपालिटी में भंगी चमार का काम करते देखा? कभी किसी का मल उठाते हुए ये काम कर रहा है? वो जाएगा भी तो लोग कहें तुम्हारे लायक ही काम नहीं है। तुम्हारे यहाँ कोई काम मांगने आए और तुमसे कहे तुम्हारे यहाँ नाली साफ करने का काम था, और कोई आया, भाई कौन हो? हम जैन हैं, तुम्हारे लिए काम नहीं है, हमें तो कोई और चाहिए जो ये काम कर सके। मतलब आप उसको ऊंची दृष्टि देख रहे हो, आपको वो काम दे नहीं सकते नीचे वाला। आप उसके लिए वो काम सोचोगे जो उसके जैन कुल के हिसाब से हो, ऊंचे कुल के हिसाब से हो, वही काम उसे दोगे। नीचे कुल के काम जैन कुल को आप नहीं दोगे। तो जिस कुल को ऊंची दृष्टि देखा जाता है वो उच्च कुल किया जाता है। जिस कुल में दीक्षा लेने की योग्यता होती है वो कुल ऊंचा कुल कहलाता है, और जिस कुल में दीक्षा लेने की योग्यता नहीं होती, जिसे नीची दृष्टि से देखा जाता है, उसे नीच कुल कहते हैं। तो ये नाम गोत्र कर्म का काम है। आपको ऊंचे कुल में जन्म देना है या नीचे कुल में काम कराना है? नीचे कुल में जाओगे या ऊंचे कुल में जाओगे? उच्च ही गोत्रे, उच्च और नीच दो काम हैं। तो ये गोत्र कर्म का काम है ऊंचा नीचा बनाना आपका। अब बचा आखिरी में अंतराय। अंतराय का मतलब होता है विघ्न करना। अंतराय कर्म का काम है विघ्न डालना, दान में विघ्न डालना, लाभ में, भोग में, उपभोग में और बीरी में। दान मतलब कोई आप दान देना चाहते थे, किसी ने मना कर दिया, रहने दो मत दो, आपको देने से रोक दिया। अथवा आपको कोई दान दे रहा था, सो कोई ने आके कह दिया अरे रहने दो, तो आप लेने से रुक गए। तो आपको लाभ होने से रुक गया और दूसरे को देने से रोक दिया। तो दान अंतराय कर्म को दिया गया। दान देना चाहता था, अचानक सूतक हो गया उसके घर में। वो चाहता था मैं आज नए साल में शांति धारा करूंगा और बोली लेकर भगवान की शांति धारा करूंगा, ऐसा सोचा था। वो खबर आ गई नहीं तुम्हारे घर में तो सूतक हो गया, बच्चा हो गया या कोई खत्म हो गया। बेचारे की भावना रखी की रखी रह गई और वो देते हुए भी नहीं दे पाया, उसका पैसा लग ही नहीं पाया अच्छे कार्य में। ये दान अंतराय कर्म कहलाता है। अच्छे कार्य में देते देते गलत कार्य में लग जाना। सोच तो रहा था कि मैं मंदिर की प्रतिमा के लिए पैसा दूंगा और प्रतिमा के लिए नहीं है, और पता नहीं वहां जाके दिमाग चल गया, कोई ने समझा दिया और संडा से के लिए पैसा दे दिया। देना चाह रहा था प्रतिमा के लिए, देना चाह रहा था किसी और कार्य के लिए, और दे दिया किसी और दूसरे कार्य के लिए। तो ये अंतराय पड़ गया, दान में अंतराय आ गया। जो अच्छे कार्य के लिए देना चाह रहा था, अच्छे कार्य में न जाके खोटे कार्य में दे दिया। देना था साधु के आहार में और लगा दिया कहीं और। ये दान अंतराय कर्म में। दान सही जगह नहीं लगा। औसत, शास्त्र, अबे, आहार 4 प्रकार के दान हैं। इन 4 प्रकार के दानों में ना लग के कोई और ही जगह पे लग जाना, ये तुम्हारा दान अंतराय कर्म कहलाता है। पैसा होने पर भी, देने की भावना होने पर भी जहां देना चाहिए वहां ना देकर दूसरी जगह दे देना, ये दान अंतराय हो गया। लाभ अंतराय, तुम्हें मिलने पर मिलना चाहिए था लेकिन किसी ने बीच में रोक लगा दी, टोक लगा दी, लाभ होने से रुक गया। आपके यहाँ मिराज आने वाले थे, इतने किसी में कह दिया नहीं नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। लो, पहुंचने वाले थे तभी अचानक कोई व्यक्ति आगे आ गया, नहीं नहीं जाएंगे, सीधे जाएंगे। आपको लाभ होते होते रुक गया। ये लाभ अंतराय हो गया। क्या हो गया? ये लाभ अंतराय कर्म को दिया गया। ये क्यों बनते हैं? हम जब दान में किसी की बाधा डालते हैं तो दान अंतराय कर्म बनता है। हम किसी के लाभ में बाधक बनते हैं तो लाभ अंतराय कर्म बनता है। कोई दे रहा था, हमने उसे रोक दिया। देखो
आदिनाथ भगवान स्वयं तीर्थंकर थे, पिता कुलकर थे, बेटा चक्रवर्ती था, एक बेटा कामदेव था, दोनों पुत्रियां होने वाली आरिकाएं मुख्य आरिकाएं थीं, पोते तद्भव मोक्षगामी थे सभी बेटे। ऐसे तीर्थंकर जीव ने लोगों की बातों में आकर कह दिया बैलों को मूसिका लगा दो, इनको खाने मत दो, ये खिला के इनको मूसिका लगा, जैसे ये आपके अनाज को नहीं खाएंगे, व्यवस्था के लिए, लोग व्यवस्था बनाने के लिए। उनने तो कह दिया। अब जब वो खुद जब हार के लिए निकले महामुनिराज बनकर, तो उनको हार में मूसिका लग गई। अब जहां सौदर मिंद्र जिसे सब ज्ञान रहता है, अवधि ज्ञान रहता है, जब भगवान गर्भ में आते हैं तो उसे ज्ञान हो जाता है, जब भगवान जन्म लेते हैं तो उसे ज्ञान हो जाता है, जब भगवान दीक्षा का भाव बनाते हैं तो उसे ज्ञान हो जाता है। इतना बड़ा ज्ञानी, उसे समझ नहीं आ रहा था भगवान की विधि, भगवान भूखे घूम रहे हैं, हम किसी को बता दें कि ऐसे पड़गान करना है, ऐसे पड़गान करना है, ऐसे अत्रो अत्रो तिष्टु तिष्टु बोलो तो भगवान आ जाएंगे तुम्हारे यहाँ। लेकिन वो भी बेचारा मूक बना है, उसका भी काम नहीं, दिमाग काम नहीं कर रहा। कभी कभी आप देखो घर में ऐसा होता है, आपके घर में दवाई रखी रहती है, लेकिन जब कोई बीमार होता है आपको याद ही नहीं आती दवाई रखी है, आप इधर उधर भटकते रहते हो, परेशान होते रहते हो, चीज घर में रहती है लेकिन परेशान, आपको उस समय याद ही नहीं आती क्या करूं मैं। बाद में दिमाग, अरे हमारे तो घर में थी उसी समय दे देते, तो याद ही नहीं आया, दिमाग ही नहीं चला। ये क्यों नहीं चला? ये सामने वाले का लाभ अंतराय कर्म, दान अंतराय कर्म का बंध था, तो उसको तुमने दूसरे की में वादा की थी, तो अब तुम्हारे समय में जब कोई वस्तु आ रही है तो आते आते छूट जाते हैं। तो आदिनाथ भगवान को जब मिलना था आहार, उन्होंने आहार पर रोक लगाई, सो उनके भी आहार में रोक लग गई। 6 महीना और भूखे रहना पड़ गया। 6 महीना का तो योग निरोध किया ही था उन्होंने, 6 महीना का तो नियम ले था कि 6 महीना बाद आहार पर उठूंगा, 6 महीने बाद आहार पर उठूंगा। तो 6 महीने बाद तो उन्होंने स्वेच्छा से भोजन छोड़ा, और 6 महीने फिर मिला नहीं, सो छोड़ना पड़ा। 1 साल बाद आहार हुआ फिर 1 साल। तो ये दान लाभ हो गया। भोग सामग्रियां जो एक बार भोगी जाए उसे कहते हैं भोग, और जो बार बार भोग जाए उसे कहते हैं उपभोग। जो एक बार भोगा जाता है, जैसे भोजन एक बार खाया जाता है, फिर निकाल के फिर से नहीं खाया जाता उसे, एक बार खा लिया खत्म। लेकिन कपड़े आज पहन लिए, फिर कल पहन लिए, फिर से पहन लिए, ये उपभोग हो गया। भोजन भोग, कपड़े उपभोग, मकान उपभोग, बार बार भोग रहे उस मकान का। घर की सामग्रियां जो बार बार भोग जा रहे हैं वो भोग कहलाती हैं। जो एक बार भोग कर छोड़ देते हो उसे भोग कहते हैं, और जो बार बार भोग जाते हैं उसे उपभोग कहते हैं। तो अब भोग, अब आपको ऐसी बीमारी हो गई, डॉक्टर नरेंद्र जी ने मना कर दिया, भैया इनको मीठा नहीं खिलाना, ला खत्म काम हो गया भैया, भोग अंतराय कर्म आ गया। सामने वस्तु है, सामने वस्तु रखी हुई है, लेकिन भोग नहीं पा रहा, ये भोग अंतराय कर्म उदय आ गया। शरीर में स्किन एकदम आपकी नरम हो चुकी है, कपड़ा पहनती छिल जाती है, डॉक्टर का भी है एकदम हल्के कपड़ा पहनो, एकदम ढीले कपड़ा पहनो, अब तुम्हारी अलमारी में भर रखे कपड़े के कपड़े, अब तुम पहन ही नहीं पा रहे, वो भोग अंतराय कर्म आ गया। ऐसे शरीर में फोड़ा हो गया, फुंसी हो गई, कुछ हो गया, तो आप कपड़े पहन ही नहीं सकते, और आपने इतने शौक से कपड़े खरीदे थे, ये पहनूंगा, जीन्स पहनूंगा, ये पहनूंगा, टी शर्ट पहनूंगा, टाइट कपड़े खरीदे अच्छे, लेकिन डॉक्टर ने कह दिया नहीं, एकदम लूज वाले कपड़े पहनाओ, इन्हें से पूरी स्किन छिल जाएगी। वो भोग में अंतराय आ गया, अब आप कर ही नहीं पा रहे कुछ। बस अब क्या हो गया, अस्पताल में भर्ती कर दिया, सो अस्पताल का एक झंगा डॉक्टर साहब ने पहना दिया, वो नीले कलर का, बस उसमें अब दिन भर वही पहने रहो। कौन से कलर का? नीले कलर का पहनाते ना, आसमानी कलर का, आसमानी कलर का एक बना देते ना कपड़ा पेशेंट को। अस्पताल में जिसको भर्ती करते हैं तो उसको क्या करते हैं, एक ढीला लूज सा आसमानी कलर का एक कपड़ा पहना दिया, अब रहो इसी में, बस यही पहने रहो, अब तुम्हारे घर के कपड़े बंद है, अब भी नहीं पहन सकते, अब यही पहने रहो। इतने शौक से खरीदे, इतने महंगे महंगे खरीदे, वे सब रखे हुए हैं, अब पहन क्या रहे हैं प्रथम, बस एक ड्रेस पहने रहो। वो भोग में अंतराय आ गया। ये भोग उपभोग,
फिर वीर्य, वीर्य यानी शक्ति, ताकत। कमजोर हो गया शरीर, कुछ कर ही नहीं पा रहा, थोड़ा सा चलता है हाँफने लगता है। पूछ लो तारा जी, ओ ज्ञानचंद जी, महाराज मजबूरी है, शरीर शांत नहीं दे रहा। ये वीर्य अंतराय कर्म को दे आ गया, शरीर की शक्ति नष्ट हो रही है, शरीर की शक्ति नष्ट होने लगी धीरे धीरे। अब वीर्य अंतराय कर्म को कर्म बढ़ रहा है आपका। जैसे जैसे हम वृद्ध होते जा रहे हैं वैसे लोग, कई लोग ऐसे भी देखेंगे वृद्ध अवस्था में भी बढ़िया एकदम स्फूर्तिवान रहते हैं, और कई लोग होते हैं कि जवानी में ही वृद्ध जैसे हो जाते हैं, जिनके वीर्य अंतराय कर्म को उधर चल रहा है। एक बच्चे से बोलो पानी ले आ, हम नहीं, हमसे तो बस की नहीं, हम नहीं जा पाएंगे। और एक बूढ़ी माँ 10 बार जीना चढ़ के उतर के नहीं, और पानी भी ला के दे रही है। और एक बच्चे से बोलो वो उठ के नहीं जा पा रहा, उठने में ही उसकी कमर दर्द होने लगती है, चलने में। आजकल देखो ना, कितनी उम्र, 30 साल, बस ज़्यादा से ज़्यादा 30-35 साल बाद मुंडा पकड़ लेते हैं। चाहिए कमर, शरीर इस तरह का हो गया, एक बार बच्चे को जन्म दिया बस उसके बाद शरीर खराब। एक बच्चे ने जन्म लिया उसके बाद शरीर खराब। अब डॉक्टर ने बोल दिया नीचे मत बैठना जमीन पे, जब भी बैठो मुड्डा ले लेना, कुर्सी बैठना, नीचे नहीं बैठना। तो शरीर खराब हो गया। ये कौन सा कर्म चल रहा है? ये वीर्य अंतर कर्म को उधर चल रहा है। शरीर की शक्ति खत्म हो रही है, क्षीण होने लगी है, और धीरे धीरे और क्षीण होगी। ये क्यों हुई है? क्योंकि आपने किसी की को औषध दान दिया ही नहीं है, आपने किसी की रोगी की सेवा नहीं करी है, आपने साधु की वैवृत्ति नहीं करी है, उनकी सेवा नहीं करी है, वृत्तियों की सेवा नहीं करी है, इसलिए आपको वीर्य अंतराय कर्म का बंध हुआ है। और आपने दूसरों को, निर्बल को सताया है। बलवान होकर निर्बल को जो सताता है तो उससे वीर्य अंतराय कर्म का बंध होता है। और वीर्य अंतराय का क्षोभसम किससे होता है? निर्बल की रक्षा करना, साधु को अभयदान देना। साधु को अभयदान देना 4 प्रकार के दान है ना, औसत, शास्त्र, अभय, आहार। अभय दान देना, औसत दान देना, ये दान देने से वीर्य अंतराय कर्म का क्षोभसम होता है, शरीर में ताकत आती, शक्ति आती, हमारे भीम जैसा शरीर प्राप्त होता है। आज का में स्पष्ट लिखा है, जो साधु की वैवृत्ति करता है उसको भीम जैसा शरीर मिलता है, मजबूत, हष्ट पृष्ठ। देखो प्रथम कैसा शरीर है, ये पूर्व में साधु की सेवा करी होगी ऐसा, इसलिए हट्टा कट्टा शरीर मिला है। नहीं तो लोग ऐसे भी दिखते ना, बिल्कुल देखे ही नहीं, देखे ना, शरीर में जान ही नहीं रहती लोगों के। पूर्व में जो सेवा होती है वो वर्तमान में हमको मिलती है। ये वीर्य अंतराय का इस तरह से 8 कर्म हैं। इन 8 कर्म को भगवान ने नाश कर दिया है। ये 8 कर्म हैं, इनको भगवान ने नाश कर दिया है। और इसको उपमा दी है अंतराय कर्म को खजांची की। जैसे खजांची का खुद का तो कुछ होता नहीं है, दूसरे का, राजा का होता है, लेकिन उससे निकलता नहीं है। पैसा किसका है? राजा का। राजा ने कह दिया इसको इतना दे देना, तब भी उसमें से भी काट लेता है, उसमें भी काट लेता है, उसको भी कम देता है। तो खजांची का काम, जैसे कहा है भंडारी, इसको ऊपर दी भंडारी खजांची की, कि अपना पैसा नहीं है, दूसरे का पैसा है, और दूसरे ने देने का अनुमति दे भी दी, तब भी उसको कुड़कुड़ हो रही, इसको राजा ने इतना क्यों दे दिया। देने वाला राजा, लेने वाला दूसरा, और लेकिन बीच में जो लेखापाल है, लेखा इतना क्यों दिया इसने, उसको अंदर से वो हो रहा है। तो अंतराय कर्म उसको बंध रहा है। तो इसलिए इस भंडारी की उपमा इसको दी है कि ऐसे हम दूसरे को, देने वाला कोई और होता है, लेने वाला कोई और होता है, और हम बीच में मना करके अंतराय कर्म को बंद कर दें, इसलिए इसको भंडारी की उपमा दी है अंतराय कर्म को। इस तरह से 8 कर्म है। इन 8 कर्मों के नाश करने से जो पर्याय उत्पन्न होती है वो सिद्ध पर्याय होती है। बस वो पर्याय एक ऐसी पर्याय है जो कभी नाश को प्राप्त नहीं होती, क्योंकि कर्म वाली पर्याय नहीं है, वो कर्म रहित पर्याय है। बाकी जितनी पर्याय हैं वो कर्म सहित पर्याय है, चाहे मनुष्य हो, चाहे देव हो, चाहे नारकी हो, चाहे त्रियंच हो। ये चारों पर्याय जो हैं 4 गति की, वे सब कर्मों के कारण उत्पन्न हुई हैं। और सिद्ध पर्याय है, कर्म रहित पर्याय है। इसलिए एक सिद्ध पर्याय ऐसी है जो सादी अनंत है। हमारे आगम में 4 नाम हैं। आगम के शब्द सुनो, सादी, अनादि, अनंत। जो अनादि से है और अनंत तक चलेगी,
कभी खत्म होने वाली नहीं है जो पर्याय, उसको कहते हैं अनादि अनंत। जैसे हमारा धर्म कब से है? अनादि से है। कब तक चलेगा? अनंत काल तक चलेगा, कभी नष्ट होने वाला नहीं है जैन धर्म। तो अनादि अनंत, अनादि अनंत का मतलब होता है अनादि से हो, जिसका कोई स्टार्ट नहीं हो और जिसका कोई एंड नहीं हो, उसको कहते हैं अनादि अनंत। फिर होते हैं अनादि शांत, चल तो अनादि से रहा था लेकिन बीच में ब्रेक हो गया। जैसे हमारे 8 कर्म, हमारे कर्म अनादि काल से आत्मा में लगे थे, लेकिन जब पुरुषार्थ करते हैं, संयम को धारण करते हैं, तो ये कर्म नष्ट हो जाते हैं, तो शांत हो जाते हैं। तो ये अनादि शांत, ठीक है। फिर होता है सादि अनंत। एक बार सादि मतलब प्राप्त हो गई, कोई चीज वस्तु प्राप्त हो गई, अब कभी छूटेगी नहीं। जैसे केवल ज्ञान, भगवान को ज्ञान, केवल ज्ञान, सिद्ध पर्याय, अब एक बार प्राप्त हो गई सिद्ध पर्याय, अब कभी छूटने वाली नहीं है। ये हो गई सादि अनंत। और वो एक होती है सादि शांत, मिली है और फिर छूट जाएगी। जैसे मनुष्य पर्याय, मिल गई मनुष्य पर्याय, 100 साल बाद छूट जाएगी। देव पर्याय सादि शांत, मिली है देव पर्याय, फिर 1 सागर, 2 सागर, 3 सागर, 33 सागर हाईजेस्ट है उसकी, उसके बाद वो देव पर्याय छूट जाएगी। त्रिंश पर्याय, ऐसी त्रिंश पर्याय मिली है, एक आयु तक बाद वो भी छूट जाएगी। नारक पर्याय है, वो भी मिली है, वो भी छूट जाएगी। तो ये सादि शांत, ऐसे 4 चीजें हैं, अनादि अनंत, अनादि शांत, सादि अनंत और सादि शांत। तो जो सिद्ध पर्याय है वो सादि अनंत है, एक बार मिल गई अब नहीं छूटेगी। हमारी पर्याय सादि शांत है, मिली तो है लेकिन ये हमेशा नहीं रहने वाली, धीरे 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 छूट जाएगी। इस तरह से आचर्यवन करें कि वस्तु स्वरूप को समझेगा जो व्यक्ति, वही सही तरह से तत्व का निर्णय कर पाएगा, और जो वस्तु स्वरूप को नहीं समझेगा वो कभी भी तत्व का निर्णय नहीं कर पाएगा। बिन जानते दोष गुण को कैसे तजिए गई। जब तक कुछ जानेंगे ही नहीं तो फिर किसको ग्रहण करना और किसको छोड़ना कैसे पता चलेगा? अज्ञानता में पता ही नहीं चलता। ज्ञान होता है तभी समझ में आता है कि ये वस्तु ग्रहण करनी है, ये वस्तु छोड़नी है, और इससे मध्यस्थ होना है। 3 ही चीजें हैं। ज्ञान होने पर 3, ज्ञान जब हमको होता है किसी वस्तु के बारे में तो 3 रिएक्शन होते हैं। जब किसी व्यक्ति के किसी वस्तु के बारे में ज्ञान होता है तो 3 रिएक्शन होते हैं। या तो आप उसको खरीद लेते हो, या आप छोड़ देते हो, या फिर न्यूट्रल हो जाते हो। ठीक है, मिलेगी तो मिलेगी, नहीं मिली तो नहीं मिली, कोई बात नहीं, दोनों में राजी है। मिल गई तब भी खुश है, नहीं मिली तब भी खुश है। एक वस्तु ऐसे नहीं चाहिए ही चाहिए मैं तो ये, और एक वस्तु नहीं चाहिए, और एक वस्तु मिल गई तो ठीक, नहीं मिली तो भी ठीक। तो 3 ही बात होती है जब किसी वस्तु या किसी व्यक्ति के बारे में जब ज्ञान होता है हमें, तो या तो हम उससे दूर हो जाते हैं, या उसके और नज़दीक आ जाते हैं, अथवा फिर न्यूट्रल हो जाते हैं, ना दूर ना नज़दीक। तो इसको कहते हैं हे घेण किया, हे छोड़ दिया, हे घेण किया उपाधे, और तीसरा मध्यस्थ, हे उपाधे मध्यस्थ। या तो ग्रहण करते हैं या छोड़ते हैं, या फिर मध्यस्थ हो जाते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं, इससे कोई मतलब नहीं रखते। इस तरह ज्ञान के फल होते हैं। तो ये तभी होगा जब हमें वस्तु स्वरूप का ज्ञान होगा। वस्तु स्वरूप का ज्ञान तब होगा जब हम स्वाध्याय करेंगे, जिनवाणी पढ़ेंगे। इसलिए अपने जीवन में एक नियम ले लो, भले 1 पेज पढ़े लेकिन रोज 1 पेज जिनवाणी का पढ़ेंगे। ग्रंथ का 1 पेज पढ़ेंगे, एक ग्रंथ निर्णय कर लो कि एक ग्रंथ मुझे 1 साल में पूरा करना है, भले 1 पेज पढ़ूं, 1 पेज पढ़कर उसको एक ग्रंथ को 1 साल में पूरा करूंगा। ऐसे यदि आप पढ़ते रहे तो जितने आपके जीवन के निश्चय बचे हैं, हर साल में 1-1 ग्रंथ यदि हुआ तो अभी भी आपके जीवन के 40 साल 30 साल है तो 30 ग्रंथ आराम से पढ़ लोगे। जितने भी वर्ष बचे हैं, जो निकल गए वो तो निकल गए, लेकिन जो बचे हैं उस समय में जय कुमार जी ले लो एक संकल्प कि रोज 1 पेज जिनवाणी पढ़ेंगे, तो 1 साल में तो कम से कम 1 ग्रंथ पूरा हो ही जाएगा। कुछ तो ज्ञान बढ़ेगा, कुछ तो ज्ञान बढ़ेगा। अज्ञानता से तो अच्छा है ना। और ज्ञान कभी खराब नहीं होता, ज्ञान सदैव काम में आता है। अंटी का कहते हैं कंठी की विद्या और अंटी का दाम, वक्त पड़े पर आवे काम। मोबाइल में कितना भी पैसा हो तुम्हारा, फोन पे गूगल पे में कितना भी पैसा हो, बैंक में पैसा हो, वो काम पे नहीं, समय पड़े पे काम नहीं आता। अब नेटवर्क ही नहीं मिल रहा, क्या करेगा तुम्हारा गूगल पे और फोन पे? क्या करेगी नेट बैंकिंग? बड़ा करोड़ों रुपए पड़ा है,
अब तुम्हें 10 रुपए के पानी की प्यास लग रही, पानी की बोतल खरीदना है और नेट नहीं चल रहा, अब बताओ कैसे करोगे? जेब में पैसा होगा तो निकाल के दे दोगे। तो कहते हैं इसलिए कभी खाली जेब मत चलो, जेब में पैसा रख के चला करो। मोबाइल के भरोसे मत चलो कि मोबाइल से पेमेंट कर देंगे हम। अब तुम खाने के लिए वो कह रहे पहले पेमेंट करो फिर दूंगा, अब मोबाइल ही नहीं चल रहा तुम्हारा, अब भूखे रहो। जेब में पैसा रखो। तो कहते हैं अंटी का पैसा, अंटी में पैसा है तो कभी वक्त पड़ने काम आ सकता है। और कंठी की विद्या, कंठ में विद्या है तो आपको आंखों से दिखाई देना बंद कर दिया, कानों से सुनाई देना भी बंद कर दिया, और तुमने पढ़ के रखा है, दिमाग में फीड हो गया है, कम से कम उसे दोहरा तो लोगे। अंतिम समय में आप नमकार मंत्र तो पढ़ लोगे और उस श्लोक को, उस गाथा को, उस पेज को याद तो कर लोगे जो आपने पढ़ के रखा है। तो कंठी की विद्या और अंटी का दाम, इसलिए एक ग्रंथ पढ़ो और एक ग्रंथ में एक पेज भी तुम्हारे दिमाग में बैठ गया, अंतिम समय में कोई सुनाने वाला भी नहीं मिलेगा, कोई ऐसी जगह फंस गए, कोई आसपास भी नहीं है, तो कब सब वो पेज दिमाग में याद आ जाएगा, तो उसी से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इसलिए एक ग्रंथ एक साल में पूरा कर लो। ऐसा संकल्प करो कि मैं एक ग्रंथ एक साल पूरा करूंगा और अच्छे से पढ़ कर उसको दिमाग में बैठाऊंगा, क्या ग्रंथ में है, क्या पता है ये कब काम आ जाए। तो आज से सोच लो, विमल पढ़ोगे? ग्रंथ हम दे देंगे, पढ़ दो लेना। हाँ पढ़ो, इतना भी भावना नहीं, पढ़ेंगे तो नियम से वो पढ़ना ही कभी ना कभी संकल्प रूप में आ जाएगा। इसलिए माता आप लोग पूजन तो करो, पूजन के साथ साथ स्वाध्याय जरूर करो। भले एक पेज छोड़ो लेकिन स्वाध्याय करो। वही स्वाध्याय कष्ट के समय में काम आता है, संकट के समय वही आता है। वही चीज़ें फिर दिमाग में चलती हैं, जो हम पढ़ते हैं ना तो वही दिमाग में चलती हैं, वही हमको शांति का वेदन कराते हैं। इसलिए आज अब अंतिम देशना थी, ठीक है। अब पता नहीं इस आसाम में कब आना होगा, लेकिन जो भी है, जितना भी समय का प्रवास यहाँ पर रहा बहुत अच्छा रहा। 7 दिन का प्रवास हो गया, पता भी नहीं चला, 7 दिन ऐसे ही निकल गए जैसे कि 7 घंटे। लेकिन बहुत अच्छी तरह से शांति से, ये वैसे भी पूरे आसाम का सबसे अच्छा स्थान है गोलाघाट। जितनी शांति यहाँ है ना पूरे आसाम में कहीं नहीं है, जितनी ऊर्जा इस मंदिर में वो कहीं नहीं है, और जितनी अच्छी शांति और जितना आराम इधर गोलाघाट में उतना आराम कहीं नहीं होती, शांति कहीं नहीं है। एक तो सबसे अच्छी बात है यहाँ किसी चीज़ की रोक टोक नहीं है कि कमंडल मत छुओ। नहीं तो हर जगह हम देखते हैं वो बुलाने भी आते हैं ना, कमंडल उठाऊंगा नहीं उठाऊं, ऐसा वैसा, मतलब तू छिल गया, तू इधर मत खड़ा हो, तू ऐसे ऐसे कर बहुत रोक टोक दिखाई देती हैं। तो श्रावक आते नहीं, यहाँ बढ़िया शांति, कोई रोक टोक करने वाला ही नहीं है। जिसको जो अच्छा लगे वैसा कर लो, जिसको जहाँ बैठना है वहाँ बैठ जाओ, जिसको जो बोलना है बोल लो, जैसा। ये रोक टोक नहीं है, इसलिए यहाँ पर शांति है। और जब यहाँ पर भी रोक टोक होना हो तो यहाँ भी अशांति फैल जाएगी। किसी की रोक टोक नहीं, तुम क्या पहनते हो क्या नहीं पहनते, क्या पहन के आना नहीं आना, ठीक है। जिसको जो आना है आओ, बस भगवान के पास आओ, इतना है, आओ बस। किसी प्रकार की रोक टोक यहाँ पर नहीं है। नहीं तो हम देख के आए हैं ऐसी रोक टोक हैं तो हमका ही दिमाग खराब हो जाता था कि कहाँ फंस गए। तो रोक टोक नहीं है, इसलिए बहुत अच्छा है यहाँ पर। और इसी तरह से चलने दो, रोक टोक मत करो, क्योंकि टोका और टपका ये 2 से शेर भी डलता है। पानी टपकता है ना एक एक बूंद। आप देखो 3rd डिग्री टॉर्चर होता है नरेंद्र कुमार जी, महेंद्र जी, 3rd डिग्री टॉर्चर में क्या करते हैं, एक एक बूंद पानी मस्तक पे हाथ टपकाते हैं, उसका मस्तक भन्नाने लगता है, सिर भन्नाने लगता है। वो टॉर्चर एक तरह से टपका, एक एक बूंद टपकता है। एक बार में पानी गिर जाए तो दिक्कत नहीं होती, लेकिन एक एक बूंद पानी टपकता है ना, वो दिक्कत देता है। इसलिए पेड़ के नीचे नहीं बैठते बरसात में, क्योंकि पानी बंद होने के बाद फिर एक एक बूंद टपकता रहता है, टप फिर टप फिर टप, तो उससे ज़्यादा नुकसान हो जाता है, उससे सर्दी बैठ जाती है, उससे कहते हैं ठंडी बैठ जाती है। ऐसी टोका, एक बार कोई बोल दिया ठीक है, लेकिन बार बार ये दद्दा हम तो आएंगे नहीं, कल से तुम ही संभालो अपनी धर्मशाला। एक बार बोल दो, तुम्हें जो बोलना है, जितना बोलना है एक बार में बोल दो, खत्म करो। लेकिन हर दिन कुछ ना कुछ, तो भैया इससे तो आदमी टूटता है और दूर हो जाता है। इसलिए टोका और टपका, ये आज कहें 2 चीज़ों से बड़े दूर रहना चाहिए। तो यहाँ पर दोनों नहीं है, ना तो टपका है कहीं सब अच्छा ना है, ना टोका टाकी यहाँ किसी काम के लिए।
और सबसे अच्छी बात यह है कि जो महाराज जी कहें वो मानना है। ये सबसे अच्छा इन लोगों का भाव है। चाहे मनोज आए, जय कुमार जी आए, चाहे विमल आए, कोई भी आए, चाहे नरेंद्र जी हो, महेंद्र जी हो, ज्ञानचंद जी हो, जैसा आप कहो वैसे मानना है। जो आप कह दो वो स्वीकार है। ये बहुत अच्छी बात है कि साधु का सम्मान सबसे ऊपर, साधु की बात सबसे ऊपर। हमारी बात का बाद में सोचेंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है साधु की। गुरु ने जो बोल दिया पहले उसका मान रखेंगे, उसका सम्मान रखेंगे, फिर उसके बाद हम अपनी बात को रखेंगे। इस बहुत कम समाजों में होता है ऐसा। नहीं तो अधिकतर समाजों में जो पदाधिकारी होता है वो अपने आप को सर्वोपरि मान के पहले मेरी बात रखी जाएगी, साधु की बात नहीं मानेंगे, हम अपनी बात मानेंगे। ऐसा करके करते हैं तो वहाँ पर सम्मान खत्म होने से झगड़े और कलह और तनाव होता ही रहता है। लेकिन यहाँ पर ये नहीं है, इसलिए हर तरफ से यहाँ पर पॉजिटिव ऊर्जा है। हर तरफ से क्या है, सकारात्मक ऊर्जा यहाँ पर भरी हुई है, एनर्जी भरी हुई है। इसलिए यहाँ मंदिर में आने पर भी शांति मिलती है और भवन में रहने पर भी शांति मिलती है, दोनों जगह शांति मिलती है। तो यही कारण है। तो इसलिए गोलाघाट समाज को बहुत बहुत आशीर्वाद है। इसी तरह से फलो फूलो, विकास करो, और भगवान तो बैठे हैं तो सब फैला लेंगे अपना साम्राज्य, और बढ़ाओ और अच्छे से यहाँ पर भगवान की पूजा अर्चना करो और लोगों को भी जोड़ो, जिससे सभी लोग आएँ। आप लोग भी और प्रेरित करो अपने घर में कि नहीं, जाओ भगवान का अभिषेक पूजन करो, जिससे कि आपका कल्याण हो। क्योंकि भक्ति से ही, पूजन से पुण्य का संचय होता है, और पुण्य का संचय होगा तो व्यापार बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा तो लाभ होगा। अब जो रो रहे हैं कर्जे में पड़े हैं, व्यापार नहीं चल रहा, इसलिए नहीं चल रहा तुम भगवान की भक्ति नहीं कर रहे। भगवान की अच्छे से भक्ति करो, पूजा करो, पुण्य बढ़ेगा तो व्यापार पर चलेगा, कर्जा भी उतरेगा, और जो लिया दिया है वो भी सब खत्म होगा और अपना काम भी चलेगा। इसलिए भैया खूब भगवान की भक्ति करो। और नरेंद्र जी तो हैं ही, देखो आपके ये मान लो क्या कहें, नहीं तो मास्टर की कह लें, कहीं भी लगा दो इन्हें फिट हो जाते हैं। चाबी होती ना कुछ भी काम कराना है तो जब कुछ नहीं होते, ताश खेलते ना, उसमें एक वो होता था क्या, नहीं त्रुप लगाते थे। कोई भी नहीं बन रहा हो ना तो त्रुप लगा दो, ये त्रुप का एक का है, ये इसको कहीं भी फंसा दो, ये काम बना देगा। ऐसे नरेंद्र जी तो कहीं भी फंसा दो वो काम बना देते हैं। और कल ही अच्छी बात कर रहे थे कि महाराज श्री हमने अपनी जीवन जी लिया, बेटों को भी अपना सेटल कर दिया, वे भी अपने दोनों डॉक्टर बन गए, सब अपने हैं। अब हम अपना जीवन जिएंगे, जितना कर सकते हैं दान पुण्य करेंगे, जितना कर सकते हैं दान पुण्य करें। ऐसी भावना एक की नहीं, दोनों की है। बिल्ले घर होते हैं जहाँ दोनों की भावना एक सी मिलती है। नहीं तो पति की मिलती है तो पत्नी की नहीं मिलती, पत्नी की मिलती है तो पति की नहीं मिलती। तुम इधर क्यों इतना दे रहे हो? पति देता है तो पत्नी रोकती है, पत्नी देती तो पति रोकता है। लेकिन यहाँ दोनों की एक सी भावना है, जितना देना तुम्हारे हाथ से, तुम खर्चा करो, हमारे हाथ से होगा, हम खर्चा करना है, दान देना, जितना लगे लगने दो, क्योंकि यहीं मिला था और यहीं जाना है। कहाँ लेके जाएंगे, कहाँ किसको, किसके लिए? बच्चे तो सब सेटल हो गए, अब किसके लिए जोड़ना है? जोड़ना किसी के लिए नहीं है। जितना है ये बहुत कम लोग, नहीं तो लोगों के पास आय बहुत होती तो ऐसा लगता है रखे रहो, काम में आएगा, काम में आएगा, भविष्य में काम में आए। वो भविष्य में मर जाते हैं, कोई काम में नहीं आता। अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार आते हैं, सब ले जाते हैं, कुछ नहीं काम आता। जोड़ते, जो हम दे गए, अपने साथ दे गए सो दे गए, और अपने पीठ पीछे तुम्हारा कुछ भी कोई नहीं देगा। सब कोई ना कोई नष्ट कर देगा, चाहे बेटे हों, चाहे पड़ोसी हों, चाहे रिश्तेदार, सब लूट खसूट के ले जाते हैं, कुछ नहीं पता। तुम्हारा बोला हुआ दान भी नहीं दे पाते फिर वो लोग। इसलिए अपने समय में जो देना दे लो, जितना देना उतना दे लो, क्योंकि ये तो झिर है पानी की। जितना निकालो कुएं से पानी, उतना और पानी आता है, और तुम पानी को नहीं निकालो, सोचो रखा रहने दो, पानी सड़ जाता है और झिर बंद हो जाती है। इसलिए अपने जीवन में कभी दान से पीछे मत हटना। जितना हो सके अपनी सामर्थ्य से उतना दो। ये विश्वास रखो, तुम एक दोगे, तुम्हारे देने वाले 2 हाथ हैं, लेकिन भगवान के देने वाले हजारों हाथ हैं। तुम 2 हाथ से दोगे, हजारों हाथ से तुम्हारे पास से आएगा। क्योंकि तुम्हारे तो 2 ही हाथ हैं देने के, लेकिन आय के साधन अनेक हैं, पुण्य अनेक। कहते हैं जब देता छप्पड़ फाड़ के,
जब पुण्य देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता, सब जगह से देता है। इसलिए अपनी आय के साधन तभी बढ़ते हैं जब हम दान देना प्रारंभ कर देते हैं। इसलिए अब जीवन में दान की महिमा को समझो और जितना अपने जीवन में सामर्थ्य हो खूब दो, जितना दोगे उतना प्राप्त करोगे। आज आपका समय हो, कल फिर आओगे, पर आ रहे तो फिर चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की